In this lecture of biopharmaceutics and pharmacokinetics, I am going to discuss about the unit 3, that is pharmacokinetics. In this unit, we have to study about the definition and introduction to pharmacokinetics, different models like compartment model, non-compartment model, physiological model, and detail about the one compartment open model. Okay. इस नोट्स में मैंने स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं. इस यूनिट को पढ़ने के बाद में यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स. व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स? प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है. क्या रिएक्शन काइनेटिक्स क्या था? काइनेटिक्स मींस मूवमेंट ऑफ मोशन. तो रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ रिएक्शन. फार्मेसी में जो भी ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिकामेंट्स होते हैं, उनमें कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन. तो प्रीवियस सेमेस्टर्स में आपने क्या किया था? उन रिएक्शंस की जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था. अब यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज डिफाइंड एज द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism and excretion, and their relationship with the pharmacologic, therapeutic or toxicologic response in men and animals. The application of pharmacokinetic principles in the safe and effective management of individual patient is called as clinical pharmacokinetics. Clear? तो pharmacokinetics क्या है? Absorption, distribution, metabolism and excretion. बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपने एडीएमई का फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा. ठीक है, इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग यूनिट्स में भी एडीएमई का डिटेल आपने पढ़ा है. अब यहाँ क्या पढ़ना है हमें? ये सारी जो प्रोसेसेस हो रही हैं, एडीएमई की जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के जो प्रोसेस है, वो किस मूवमेंट से हो रही है, किस रेट से हो रही है. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट I want to discuss about the basics of biopharmaceutics and pharmacokinetics. So what is biopharmaceutics? Biopharmaceutics is interrelationship of drug and drug products, its physical chemical properties, and after administration, its absorption, rate of absorption and extent of absorption. Clear? Biopharmaceutics के term के context में अगर देखें तो bio means living, pharmaceutics means formulation and development, drug and drug products. ठीक है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या है? जो भी ड्रग या ड्रग प्रोडक्ट्स आपने फार्मास्यूटिक्स में बनाए हैं, जो भी फॉर्मुलेशंस बनाए हैं, वो उनको एडमिनिस्टर करने के बाद में जब किसी ऑर्गेनिज्म को वो मेडिकामेंट एडमिनिस्टर कराए जाते हैं, तो बॉडी में जाने के बाद उनके मेडिकामेंट्स के क्या इफेक्ट होते हैं, किस रेट से एब्जॉर्प्शन होता है, किस एक्सटेंट से एब्जॉर्प्शन होता है, उसको बायोफार्मास्यूटिक्स कहते हैं. जितने भी फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो कैसे अफेक्ट करते हैं ड्रग की एक्टिविटी को. क्लियर? तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हो गया? फार्माकोकाइनेटिक्स कि जब किसी भी ड्रग प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर किया, कंज्यूम किया, वो बॉडी में गया तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में, उसके साइट ऑफ एक्शन में. ठीक है, तो इन सारी प्रोसेसेस की रेट को डिटरमाइन करते हैं हम, ये किस रेट से ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स. ठीक है, अब रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप ऑलरेडी रिएक्शन काइनेटिक्स में 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो. ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक फार्माकोकाइनेटिक्स इज द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडीएमई. जो भी हम थ्योरीज पोस्टुलेट करते हैं, साइंस में जो भी थ्योरीज पोस्टुलेट करते हैं, जो डिराइव करते हैं, उनको एक जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है. उसको मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देने के लिए, बिना मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन के वो थ्योरी प्रूव नहीं हो सकती, कि कोई भी उस थ्योरी को मानेगा नहीं. तो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देने के लिए ही यहाँ पे हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं. फार्माकोलॉजी में मेडिकामेंट से रिलेटेड, मेडिकामेंट के रिलीज से रिलेटेड, उनके इफेक्ट से रिलेटेड जो थ्योरीज पोस्टुलेट करी है, इन विट्रो स्टडी को इन विवो से जैसे कोरिलेट किया, उसके लिए जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस दिए, जो मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हम यूज करते हैं. द मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन
through various barriers, their conversion into another chemical form, and finally their exit out of the body can be expressed mathematically by the rate at which they proceed, the order of such processes and the rate constants. Clear? तो जितने भी प्रोसेसेस हो रही हैं बॉडी में, चाहे वो एब्जॉर्प्शन की हो, डिस्ट्रीब्यूशन की हो, मेटाबॉलिज्म की हो या एक्सक्रीशन की हो, इन सारी प्रोसेसेस के लिए ड्रग किस रेट से बॉडी में एंटर कर रही है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है और किस रेट से एक्सक्रीट आउट हो रही है, ये सारी प्रोसेस की कुछ ना कुछ रेट होगी कि इन सारी प्रोसेस को रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में हम अंडरस्टैंड करते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए एक ग्राफ देखते हैं, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल. प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल किसके बीच में होता है? दिस इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप exists between the concentration of drug at the biophase. Biophase is site of action, and the concentration of drug in plasma. Okay? साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग का जो कंसंट्रेशन है, जैसे ही ब्लड को कंज्यूम किया गया तो ब्लड कहाँ गया? पहले बॉडी बायोलॉजिकल फ्लूइड में जाकर के डिसॉल्व हुआ, बायोलॉजिकल फ्लूइड से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड से डिसॉल्व होकर के वो कहाँ गया? ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ. ठीक है? या फिर अगर डायरेक्टली इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया गया है, आईवी इन्फ्यूजन दिया गया है, तो ड्रग डायरेक्टली कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा. क्लियर? ब्लड में जाने के बाद में, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंसंट्रेशन है, ब्लड में जो कंसंट्रेशन है, और साइट ऑफ एक्शन पे जो कंसंट्रेशन है ड्रग का, उसके लिए जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल. डिफरेंट जैसे जैसे टाइम प्रोसीड कर रहा है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद, उस टाइम के साथ में कैसे कैसे ड्रग के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहे हैं, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना बचा है और साइट ऑफ एक्शन पे कितना ड्रग गया है, कितना अमाउंट में ड्रग एक्सक्रीट आउट हुआ है. ड्रग के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल बोलते हैं. A typical plasma drug concentration time curve obtained after a single oral dose of a drug and showing various pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters. Such a profile can be obtained by measuring the concentration of drug in plasma samples taken at various intervals of time after administration of a dosage form and plotting the concentration of drug in plasma at y-axis versus the corresponding time at which the plasma sample was collected at x-axis. जब ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में डिफरेंट टाइम पे ब्लड सैंपल्स लेते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए. जैसे अभी एक ओरल ड्रग किसी पेशेंट को दी जाए, 1 घंटे बाद जाकर के उसका ब्लड सैंपल लेकर के चेक करेंगे कि कितना ड्रग उस डोजेस फॉर्म से रिलीज होकर के ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है. फिर आफ्टर हाफ एन आवर फिर से सैंपल लेंगे, फिर से चेक करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन अब एब्जॉर्ब हुआ है. फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है, तो हमें जो कंसंट्रेशन मिल रही है उस कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. अब ये जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल बनता है, ये जो ग्राफ बनता है, ये वेरियस फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स को समझने में हेल्प करता है. बॉडी में जैसे जैसे ड्रग की प्रोसेसिंग हो रही है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी उनसे रिलेटेड कई सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होंगे और कई सारे फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स होंगे जो इस ग्राफ में क्लियरली विजिबल हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यहाँ वाई एक्सिस पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लिया और यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम लिया. ठीक है? ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ठीक है? तो जैसे ही ड्रग यहाँ पे एडमिनिस्टर करी गई तो स्टार्टिंग में तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0 टाइम पे 0 कंसंट्रेशन हो गया. क्लियर? अब जैसे ही टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ ड्रग एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा. एब्जॉर्ब होगा तो ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी. ठीक है? टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी. ये फेज कैसा हो गया? ये फेज हो गया एब्जॉर्प्शन फेज. ठीक है? इस फेज में ड्रग सिर्फ एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में. इसके बाद में एक पीक कंसंट्रेशन आ जाएगा, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन. मतलब कि जो ब्लड में कंसंट्रेशन होगा, प्लाज्मा में जो ड्रग का कंसंट्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा. इसके बाद में फिर ड्रग का एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा.
ठीक है, इसीलिए यहाँ पीक कंसंट्रेशन के बाद में जो फेज है दिस इज पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे ही टाइम बढ़ेगा यहाँ पे जो ड्रग एडमिनिस्टर करी इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट को बोलते हैं सी मैक्स। ठीक है, सी मैक्स मतलब कि पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जहां पे ड्रग का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में मैक्सिमम है। इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, अब ब्लड से जो ड्रग का एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेज हो गया, ये एब्जॉर्प्शन फेज था। सी मैक्स के बाद में पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आ जाएगा। पूरा का पूरा ड्रग जब एब्जॉर्ब हो गया है प्लाज्मा में तो उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आया। ये टाइम, जिस टाइम पे सी मैक्स ऑब्टेन होता है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑब्टेन होती है, इसको बोलते हैं टी मैक्स। ठीक है, पीक टाइम फॉर पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये डेफिनेशंस पूछी जाती है एग्जाम में कि इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है सी मैक्स, टी मैक्स। क्लियर। अब पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज के बाद में यहाँ पे एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ड्रग एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। एक यहाँ पे आपको जो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स पढ़ने हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स पढ़ने हैं, सी मैक्स, टी मैक्स एंड एरिया अंडर कर्व। सी मैक्स हो गया, सी मैक्स इज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ड्रग के एब्जॉर्ब होने के बाद में जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में रिमेनिंग है, दैट इज कॉल्ड peak plasma concentration. Time at which peak plasma concentration is obtained, it is called Tmax. Clear? अब ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ जितना टोटल एरिया कवर करता है, ठीक है, ये जो बेल शेप ग्राफ बना है, टोटल जितना एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। ये शो करता है कि टोटल बॉडी में कितने टाइम तक, कितने रेट से, किस एक्सटेंट से ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट थी, इसी को बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। क्लियर। तो ये 3 फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स थे जो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। Pharmacokinetic parameters, the 3 important pharmacokinetic parameters that describe the plasma level time curve and useful in accessing the bioavailability of a drug from its formulation are peak plasma concentration, the point of maximum concentration of drug in plasma is called as the peak, and the concentration of drug at peak is known as peak plasma concentration. Clear? तो वो concentration जो maximum concentration present है ड्रग का प्लाज्मा में, जब maximum concentration present होता है, उस maximum concentration को ही बोलते हैं peak plasma concentration. इसके यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी मैक्स के फॉर्म में, इसके यूनिट है माइक्रोग्राम पर ml. The peak level depends upon the administered dose and rate of absorption and elimination. जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी वो कितना डोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस रेट से एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड एडमिनिस्टर्ड डोज, इन 3 पैरामीटर्स पे पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। द पीक रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ टाइम when absorption rate equals elimination rate of drug. यहाँ पे जो आपने पीक पॉइंट देखा था वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे जब पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन एस्टैब्लिश होती है, वो टाइम होता है जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एलिमिनेशन के इक्वल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, इस पीक पॉइंट पे लिखा हो, सी मैक्स जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है वहां पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट। क्लियर। तो पीक पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के इक्वल होगा और कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। द सेक्शन ऑफ कर्व, the portion of curve to the left of peak represents absorption phase, that is when the rate of absorption is greater than the rate of elimination. इस ग्राफ के सी मैक्स के जो लेफ्ट साइड में कर्व होगा, जो पार्ट होगा वो एब्जॉर्प्शन फेज को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एलिमिनेशन से ज्यादा है। ठीक है, जब ड्रग का कंसंट्रेशन, जब तक मैक्सिमम कंसंट्रेशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है तब तक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। जैसे ही मैक्सिमम कंसंट्रेशन डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ग्राफ के जो राइट साइड का फेज होगा, जो राइट साइड का पार्ट होगा, वो रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन फेज को, दैट इज
when the rate of elimination exceeds rate of absorption. Peak concentration is often related to the intensity of pharmacologic response and should ideally be above minimum effective concentration but less than the maximum safe concentration. जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो फार्माकोलॉजिक रिस्पांस की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। जब पीक किसी भी ड्रग का एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में एस्टैब्लिश होना मस्ट है टू रिस्पॉन्ड फार्माकोलॉजिकली, ठीक है। किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने के लिए उसका एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में एस्टैब्लिश होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, इससे कम कंसंट्रेशन अगर है तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है, जो ऑप्टिमम जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जिसपे कोई भी ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करती है उसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जितना बॉडी टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन जिसके बाद थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ने पे टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है ड्रग, और जिस विद इन दैट पीरियड, विद इन दैट लिमिट जब बॉडी पे कोई भी ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। नाउ नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन। द टाइम फॉर ड्रग टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन। मैंने अभी ग्राफ में आपको बताया था वो टाइम जिस टाइम पे पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन मेंटेन होता है ड्रग का प्लाज्मा में, उस टाइम को बोलते हैं पीक प्लाज्मा concentration. It is expressed in terms of hours, useful in estimating the rate of absorption. Onset time and onset of action are dependent upon Tmax. जो भी ड्रग का ऑनसेट टाइम होता है और ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब कितने टाइम पे ड्रग अपना इफेक्ट देना स्टार्ट कर रही है और कितने टाइम तक इफेक्ट दे रही है, वो Tmax पे डिपेंड करता है। The parameter is of particular importance in assessing the efficacy of drugs used to treat acute conditions like pain and insomnia, which can be treated by a single dose. ये जो पैरामीटर है ये किसी भी जो ड्रग्स एक्यूट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है उनकी इफिकेसी को एक्सेस करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इन ड्रग्स का कितने टाइम में, कितना टाइम लेकर के इन ड्रग्स का मैक्सिमम कंसंट्रेशन ब्लड में अवेलेबल होगा अपना इफेक्ट शो करने के लिए। नाउ कम टू द एरिया अंडर कर्व. इट रिप्रेजेंट्स द total integrated area under the plasma level time profile and expresses the total amount of drug that comes into the systemic circulation after its administration. आपने जो ऊपर ग्राफ देखा था उसमें जो टोटल जब भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तब से लेके कंप्लीटली ड्रग के एलिमिनेट हो जाने तक जितना भी ड्रग अवेलेबल है बॉडी में उस रेट को, उस एक्सटेंट को विद इन द टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व. कर्व का जितना भी टोटल एरिया है दिस इज कॉल्ड द एरिया अंडर कर्व. What is the, it is expressed in microgram per ml into hour. Importance is evaluating the bioavailability of a drug from its doses form as it represents the extent of absorption. ये किसी भी ड्रग के बायोअवेलेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए हेल्पफुल है कि कितना एक्सटेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने टाइम में एब्जॉर्ब हो रहा है. एंड फॉर ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेटिवली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस लाइक अस्थमा और एपिलेप्सी. वो ड्रग्स जिनकी मल्टीपल डोजेस देते हैं, क्रोनिक कंडीशन में जिनकी मल्टीपल डोजेस देते हैं, रिपीटेटिवली एडमिनिस्टर करते हैं जिन ड्रग्स को, उनको भी उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी इवेल्युएट करने में हेल्प करता है. So this is about the pharmacokinetic parameters obtained from plasma concentration time profile. Now come to the pharmacodynamic parameters. First pharmacodynamic parameter is minimum effective concentration, जो मैंने अभी आपको बताया था. It is defined as the minimum concentration of drug in plasma required to produce the therapeutic effect. वो मिनिमम कंसंट्रेशन ड्रग की प्लाज्मा में जो थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने के लिए मस्ट है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. इट रिफ्लेक्ट्स द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट टू एलिसिट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स. द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बिलो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज सेड टू बी इन द सब थेरेपेटिक लेवल. वो कंसंट्रेशन जो
मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन के बिलो है उसको सब थेरेपेटिक लेवल कहेंगे, जो किसी भी तरह का फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा. In case of antibiotics, the term minimum inhibitory concentration is used. It describes the minimum concentration of antibiotics in plasma required to kill or inhibit the growth of microorganisms. यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के केस में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के लिए मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं. नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर इज मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन. मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज also called as minimum toxic concentration. It is the concentration of drug in plasma above which adverse or unwanted effects are precipitated. Concentration of drug above MSC is said to be in the toxic level. वो concentration जो maximum concentration होती है थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने के बाद में, और जिससे ज्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होने पे ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट पैरामीटर onset of action. The beginning of pharmacologic response is called as onset of action. वो concentration जहां पे थेरेपेटिक इफेक्ट शो करना, फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स देना ड्रग स्टार्ट कर देती है, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन. ठीक है, जब इफेक्ट स्टार्ट हो गया. इट अकर्स व्हेन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जस्ट एक्सीड्स द रिक्वायर्ड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. नाउ कम टू द ऑनसेट टाइम. Onset time means it is the time required for the drug to start producing pharmacologic response. वो टाइम जहां पे कोई भी ड्रग फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स देना जस्ट स्टार्ट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं टाइम. उस टाइम पॉइंट को बोलते हैं ऑनसेट टाइम. इट करेस्पॉन्ड्स टू द टाइम फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रीच मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. Duration of action is the time period for which the plasma concentration of drug remains above the minimum effective concentration level is called as duration of action. Next, intensity of action. It is the maximum pharmacologic response produced by the peak plasma concentration of drug. It is also called as peak response. जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा, जो पीक कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, वो जितना मैक्सिमम फार्माकोलॉजिक रिस्पांस दे रही है उस मैक्सिमम इफेक्ट को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्शन. किस इंटेंसिटी से ड्रग अपना इफेक्ट शो कर रही है. नेक्स्ट इज थेरेपेटिक रेंज. द ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट्स द थेरेपेटिक रेंज. मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन की जो रेंज होती है, इन दोनों के बीच की रेंज को बोलते हैं थेरेपेटिक रेंज. इन पैरामीटर्स को मैं ग्राफ में फिर से शो कर देती हूँ. यहाँ पे ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन था, वो टाइम जहां पे पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन एस्टैब्लिश हो रहा था वो Tmax था. ये पूरा एरिया जितना पूरा कर्व जितना एरिया कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व. ये तीनों पैरामीटर थे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. क्लियर. Cmax के पहले का जो फेज था ये एब्जॉर्प्शन फेज था. Cmax का बाद का फेज एलिमिनेशन फेज है. फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पे ये ऑनसेट ऑफ एक्शन है. ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब वो मिनिमम कंसंट्रेशन जब एस्टैब्लिश हो रही है जहां से ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट देना शो कर रहा है. क्लियर. ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का जो टाइम स्लॉट है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. जितनी कंसंट्रेशन रेंज में ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट फार्माकोलॉजिक इफेक्ट शो कर रहा है और जहां पे वो टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है. क्लियर. ये जो रेंज होगी ये थेरेपेटिक रेंज होगी. कंसंट्रेशन की वो रेंज टॉक्सिक लेवल के नीचे और सब थेरेपेटिक लेवल के ऊपर. ये जो रेंज होगी ये थेरेपेटिक रेंज होगी. क्लियर. मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मतलब वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग की जो बॉडी के लिए सेफ है, जिसके बाद की कंसंट्रेशन क्या करेगी टॉक्सिक लेवल एस्टैब्लिश करेगी. मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो मिनिमम डोज जो मिनिमम कंसंट्रेशन ड्रग का जरूरी है थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने के लिए. क्लियर. सो दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स explained by the plasma concentration time profile. Thank you.